अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि विरासत, ठीक है। इनहेरिटेंस मीन के नंबर ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स विच इज़ आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं, और बहुत सारे करेक्टर ऐसे भी हैं जो कि ऑफस्प्रिंग्स के अपने भी होते हैं। तो इसे हेरिडिटी या इनहेरिटेंस कहते हैं। आप देख लें कि जो है ना, घर में बहुत सारे बच्चे जो है ना, उनके बहुत सारे करैक्टर जो है ना अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, और बाज़-ए-औक़ात दोनों के करैक्टरिस्टिक्स जो है ना बच्चों में आ जाते हैं। और बाज़-ए-औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ करैक्टर्स एक बच्चे में जाते हैं, कुछ करैक्टर्स एक बच्चे में जाते हैं, और दीज करैक्टर्स जो हैं वो इनहेरिटेबल है, ठीक है। यानी बहुत सारी इनहेरिटेड डिजीज़ भी हैं, इसमें आती हैं। बहुत सारे करैक्टर्स हैं, हेयर कलर, आई कलर, कलर कम्प्लेक्शंस, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे करैक्टर्स हैं। और ये सारे करैक्टर्स किस में होते हैं? ये जीन्स के अंदर होते हैं, ठीक है। एंड जीन्स विच इज़ लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। तो पिछली क्लासेस में आपने ये भी पढ़ा था कि हमारे जितने भी यानी जो बॉडी सेल्स हैं, जो बिलियंस के हिसाब से हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, विच हैव द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। और जब सेल डिवीजन का वक्त आता है तो एक जो है क्रोमोसोम एक में चला जाता है, एक ऑफस्प्रिंग में, और दूसरा दूसरे में चला जाता है। तो इसलिए कुछ करैक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं जो कि रीशफल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हेरिटेबल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब जो हमने कहा है कि ये जो करैक्टरिस्टिक्स है विच इज़ stored in the genes, and genes, this is a unit of inheritance, and these are the located on the chromosomes। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। तो आज हम स्ट्रक्चर, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है? तो जब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है, एंड क्रोमेटिन मटेरियल विच इज़ अ लुक लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर उसके बाद जब विच इज़ द ऑनसेट ऑफ द सेल डिवीजन, द क्रोमोसोम्स विच इज़ बिकम द विजिबल। तो क्रोमोसोम जो है वो इस शक्ल में आ जाता है, एंड ईच क्रोमोसोम्स विच हैव द 2 halves, equal half, these are called the chromatids। and chromatid which is attached at the one side at the center, this is called the centromere। सेंट्रोमियर के साथ ये अटैच होते हैं। एंड genes which have the instructions to produce the protein, related protein, उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि प्रोटीन, कौन कौन सी प्रोटीन जो जिस्म में ज़रूरत है उसको बनाने की। तो अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जैसे chromosomes which is mostly consist of the chromatin material, and which is the chromatin material which is consist of DNA and histone protein। एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है which is सर्कुलर इन शेप, राउंडेड होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं इसे। और जो है इसमें अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि बिल्कुल जैसे ये मैंने बनाया है, देखें कि बिल्कुल जो डीएनए होता है वो उसको रैप कर रहा होता है हिस्टोन प्रोटीन को। बीच में हिस्टोन प्रोटीन होती है और ऊपर जो है ना उसने उसे रैप किया होता है, ठीक है। और ये जो
स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे धागे में एक स्ट्रिंग सी है, उसमें बीड्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, जैसे बीड्स होते हैं, ठीक है, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, इस तरह के जो है ना वो स्ट्रिंग जो है ना वो उसके इर्द गिर्द लिपटी होती है। फिर उसके बाद एक और हिस्टोन प्रोटीन आ जाती है, इस तरह पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज़ अ कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। तो ये जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसमें ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हैं। और अब जितने भी हमारे जो है ना क्या नाम है क्रोमोसोम्स, each cell which have the homologous chromosomes except जो है ना प्रोकैरियोट्स में जो है ना वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होते, which is only consist of the जो है ना वो DNA and which is not covered by a न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एंड विच इज़ सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में फ़र्क ये होता है कि यूकैरियोट्स में विच हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जैसे कि हम लोग हैं प्रोकैरियोट्स हैं, और हम यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स विच हैव द ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया which have the not a organized nucleus, which have not a nuclear membrane नहीं होती, ठीक है, एंड जो है ना जो है न्यूक्लियस एंड DNA which is suspended in the cytoplasm, जो न्यूक्लियर मटीरियल होता है, क्रोमेटिन मटीरियल। तो ये आपको मैंने बताया कि ये हिस्टोन प्रोटीन से जो है ना कंसिस्ट करता है, और इसमें जो है इसी तरह एक स्ट्रिंग सी बनती है जो कि इसके अंदर होती है। ऑल इंस्ट्रक्शंस विच इज़ प्रेजेंट इन दिस क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ द जीन्स, ठीक है, जीन्स विच इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द पेयर फॉर्म में, वो भी पेयर फॉर्म में ही होते हैं। और हर जो करैक्टर है उसकी जीन जो है ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है, विच हैव द पेयर ऑफ जो है ना वो जीन्स होती हैं। जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसी तरह जीन जो है ना वो पेयर फॉर्म में आते हैं। तो जैसे हाइट है, साइज़ है, वेट है, और जितनी भी जो हमारे अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं, thousands of characters हैं which is controlled by these genes, and these genes which is located on this chromosomes, ठीक है। और जब chromosomes जब at the time of the cell division, when each half which goes to the one offspring and other half which goes to the other जो है ना offsprings, तो इसी तरह जो शफलिंग हो जाती है जीन्स की भी, करैक्टर्स भी जो है ना वो शफल कर जाते हैं। कुछ करैक्टर्स एक ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, कुछ करैक्टर दूसरे ऑफस्प्रिंग्स में चले जाते हैं। तो इसीलिए अक्सर आप देखेंगे जो घर में बच्चे होते हैं, 2 हैं 4 हैं, उन सब के करैक्टरिस्टिक्स जो है ना वो कुछ वालिदैन से मिलते जुलते होते हैं, कुछ उनके अपने भी करैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा जो है अभी हमें ये स्टार्टिंग में आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये हमारा स्टार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसके बाद इंशाल्लाह हम DNA और RNA के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टार्ट का ये जो हमारा लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। शुक्रिया।